1971 इसका गवाह है कि जब इंडियन नेवी हरकत में आई थी वह 1 से 2 हो गया था। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। जब हमारी इंडियन नेवी हरकत में आई थी तो पाकिस्तान 1 से 2 हो गया था। अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना अपनी फॉर्म में आई होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही न होते, बल्कि मैं समझता हूं शायद 4 टुकड़े हो जाते। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का दौरा किया और नौसैनिकों का हौसला बढ़ाया। दरअसल INS विक्रांत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर रणनीतिक दबाव बनाया था, क्योंकि ये ब्रह्मोस और बराक जैसी मिसाइलों से लैस है। और आज यहाँ रक्षा मंत्री ने नौसेना के अधिकारियों और जवानों से मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया और ऑपरेशन की सफलता और भारतीय नौसेना की बहादुरी पर बात की। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। साथियों, इस पूरे इंटीग्रेटेड ऑपरेशन में नौसेना की भूमिका बहुत ही गौरवशाली रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब वायुसेना ने पाकिस्तान की धरती पर आतंक के अड्डों को ध्वस्त किया, तब अरब सागर में आपकी आक्रामक तैनाती, बेजोड़ मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और समुद्री वर्चस्व ने पाकिस्तानी नेवी को उसके ही तटों के पास सीमित कर दिया। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान भी आपके शौर्य से भली भांति वाकिफ है। पाकिस्तान को पता है जब भारतीय नौसेना पूरे जोश के साथ, पूरे जोर के साथ जब चलती है तो उसका अंजाम क्या होता है। 1971 इसका गवाह है कि जब इंडियन नेवी हरकत में आई थी वह 1 से 2 हो गया था। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। जब हमारी इंडियन नेवी हरकत में आई थी तो पाकिस्तान 1 से 2 हो गया था। अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना अपनी फॉर्म में आई होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही न होते, बल्कि मैं समझता हूं शायद 4 टुकड़े हो जाते। रक्षा मंत्री ने बताया कि कैसे महज कुछ ही समय में भारत ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों और उसके इरादों को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने कहा, हमारा प्रहार इतना तगड़ा था कि पाकिस्तान पूरी दुनिया से भारत को रोकने की गुहार लगाने लग गया था। साथियों, जब उसी समय में हमने पाकिस्तान के आतंकी अड्डे और उसके इरादों को ध्वस्त कर दिया, हमारा प्रहार इतना तगड़ा था कि पाकिस्तान पूरी दुनिया से भारत को रोकने की गुहार लगाने लगा था। अंत में हमने अपनी शर्तों पर, और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने अपनी कंडीशंस पर और अपने मिलिट्री एक्शंस को रोका है। अभी तो हमारी सेनाओं ने अपनी आस्तीनें पूरी मोड़ी भी नहीं की। अभी तो हमने अपना पराक्रम दिखाना शुरू ही नहीं किया था। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हक में यही बात होगी कि वो अपनी जमीन पर चल रही आतंकवाद की नर्सरी को अपने हाथों से उखाड़ फेंके। इसकी शुरुआत उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत के हाथों में सौंपने से करनी चाहिए। पाकिस्तान के हक में यही बात होगी कि वह अपनी जमीन पर चल रही आतंकवाद की नर्सरी को अपने हाथों से उखाड़ फेंके। इसकी शुरुआत उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत के हाथों में सौंपने से करनी चाहिए। यह दोनों न केवल भारत में मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की सूची में हैं, बल्कि ये यूनाइटेड नेशंस की डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट में भी शामिल हैं। हाफिज सईद मुंबई हमलों का गुनाहगार है। कौन नहीं सच्चाई को जानता है। समुंदर के रास्ते मुंबई में मौत बरसाने का जो गुनाह उसके संगठन ने किया है, बहनों भाइयों, उसको आज भी हम भूले नहीं हैं। मेरे देश के बहादुर जवानों, उसका इंसाफ होना चाहिए और मैं मानता हूं कि कभी न कभी उसका इंसाफ होकर रहेगा। यह काम पाकिस्तान में नहीं हो सकता है। मुंबई हमलों के एक आरोपी तहूर राणा को पिछले दिनों भारत लाया गया है। पाकिस्तान की ओर से बार बार बातचीत की पेशकश की जा रही है। कल ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने फिर यह बात दोहराई है, मगर भारत ने साफ कह रखा है
कि बात होगी तो आतंकवाद पर होगी, बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर होगी। अगर पाकिस्तान बातचीत को लेकर गंभीर है तो उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत को सुपुर्द करना चाहिए ताकि उनके साथ भी इंसाफ किया जा सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान इस बात को गांठ बांध कर रखे कि हमारी नौसेना अगर एक ओर समंदर की तरह शांत है तो दूसरी ओर वो समंदर की ही तरह सुनामी लाने की क्षमता रखती है। नौसेना आज सिर्फ हिंद महासागर की प्रहरी नहीं है बल्कि एक रणनीतिक ताकत बन चुकी है। कुल मिलाकर पाकिस्तान के लिए ये खुला संदेश है, आतंकवाद को खत्म नहीं किया, अगर भारत के खिलाफ साजिशें रचनी नहीं छोड़ी तो आज का भारत जवाब देना जानता है, उसी भाषा में जिसमें दुश्मन समझे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान कैसे घुटनों पर आया ये दुनिया के सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।